हेलो व्यूअर्स। कनाडा के वीज़ा जो है इसकी गारंटी के साथ प्रोसेसिंग या 100% जो है वो डन बेस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स आपको कहते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाए कि कनाडा की एम्बेसी के अंदर जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह काम करते हैं। जी हाँ, कनाडा का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई होता है। जब ये वीज़ा अप्लाई होता है तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्ट करता है और वीज़ा ऑफिसर उसके बाद कि किस वीज़ा ऑफिसर को भिजवाना है, किस ऑफिस में भिजवाना है, ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता। और इवन अप्लाई होने के बाद भी क्योंकि उनका सिस्टम इसको हैंडल कर रहा होता है तो इंडिविजुअली लोगों को नहीं पता। इवन जो लोग एम्बेसी में बैठे उन्हें भी नहीं पता होता कि कौन सा केस कहाँ है। तो ये जो लोग आपको ये चूड़न बेचते हैं कि जी हम लोगों के एम्बेसी में ताल्लुकात हैं, हम लोग एम्बेसी में ब्राइब करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो करते भी हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है। किस तरह वो उन्हें पता चलेगा कि कौन सा वीज़ा अफसर है, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो ब्राइब लेता है। ये एक अजीब सी सिनेरियो है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह रिश्वत चलती है तो लोगों के जहन में वही है कि शायद पूरी दुनिया में इस तरह होता है। दूसरी बात है कि जो आप पीनट्स दे रहे हैं, ये पीनट्स क्या वो ब्राइब लेंगे, अपनी नौकरी रिस्क पर लगाएंगे? तो ये इस तरह के एजेंट्स जो आपको इस किस्म की बातें करते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। करते ये है कि सारे फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके आपके केस के साथ लगाते हैं। और पिछले 15 से 20 दिन में आप यकीन करें मेरे पास कई केसेस आए हैं रिकन्सिडरेशन के लिए या मशवरे के लिए, जो बेचारे बैन हो गए हैं। उन्होंने डन बेस पे पैसे भी थोड़े दिए और उसके बाद बैन भी हो गए। तो आपने इस तरह के एजेंट माफिया से दूर रहना है जो आपको कहते हैं कि वो एम्बेसी में रिश्वत देते हैं या उनके एम्बेसी में ताल्लुकात हैं। दूसरी बात यह है कि कनाडा के अंदर आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी जब तक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपका वीज़ा नहीं लग सकता। आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट जब भी हायर करते हैं वो प्रोफेशनली आपके केस को देखते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो फिल करने होते हैं, आपका कवर लेटर होता है, टूर प्लान होता है। जो ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस लगती हैं वो आपके कवर लेटर, टूर प्लान और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बेस पर लग रही हैं। इस वक्त जो है आमतौर पर 179B जो है वो लग रही है। और उसके बाद फर्दर आप आते हैं तो या फाइनेंशियल रीज़न होती है या ये होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो उसके मुताबिक नहीं है। तो जब आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनली केस आपका तैयार कर रहे होते हैं। आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हर चीज़ में हम लोग क्वालिटी देखते हैं। आई डोंट नो कि जब कंसल्टेंट सेलेक्ट करते हैं तो वो क्वालिटी की बजाय आप कॉस्ट पे चले जाते हैं। वो 40,000 50,000 वाले कंसल्टेंट जब आप बुक करते हैं उसके बाद होता क्या है, क्योंकि इतना तो उनके पास टाइम नहीं होता, वो क्या करते हैं उन्होंने एक रेडीमेड किस्म के लेटर्स बनाए होते हैं, वही टूर प्लान बनाए होते हैं, सिर्फ आपका नाम चेंज करते हैं। मैंने ये देखा है कि वो लेटर जो है कवर लेटर है वो डॉक्टर के लिए भी वही है, इंजीनियर के लिए भी वही है, बिजनेसमैन के लिए भी वही है। तो ये इस किस्म के लोगों को जब आप 30-40 हज़ार में अपना केस करवाएंगे तो वो केस का बेड़ा गर्क ही होगा। कुछ तो कंसल्टेंट ऐसे जिन्होंने टूर प्रोग्राम भी नहीं साथ अटैच किए और कुछ ने ऐसे किए कि उन्होंने बना के ऊपर एक टोरंटो की वो जो है वो तस्वीर लगाई हुई है जिसमें वो आमतौर पर सीएन टावर की लगा देते हैं या नायग्रा फॉल की। नीचे उन्होंने 5-7 डेस्टिनेशनें लिखी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है कि जी कनाडा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री ब्ला ब्ला ब्ला, 3-4 लाइनें, डेट्स इट। भाई इस तरह के टूर प्लान्स पे काम नहीं चलता। उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया और क्या है। तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कंसल्टेंट सेलेक्ट करते हुए खुदारा कंसल्टेंट का बैकग्राउंड चेक करें, क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। और पैसों के मामले में कंसल्टेंट सेलेक्ट मत करें। जितने प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं वो कभी भी आपको ये पीनट्स में नहीं मिलेंगे, 30-40-50 हज़ार में नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हायर करें। पेड कंसल्टेंसी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0304 711 1196। थैंक यू वेरी मच।